नमस्कार बच्चों, हाजिर हैं आपके गंगा एकेडमी परिवार में गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। हम आज आपके बीच हाजिर हैं। आज के विषय पे हम आज के सेशन में हमारी आपकी बातचीत होगी, परिचर्चा होगी, डिस्कशन होगी सर्वनाम पे मैंने कुछ परिचय आपको बता दिया था। सर्वनाम के मैंने आपको बताया सर्वनाम में 6 भेद होते हैं। 6 भेद में मैंने कुछ भेदों को मैंने आपसे चर्चा कर लिया था। कुछ भेद रह गए थे, जैसे प्रश्नवाचक रह गया था, निजवाचक सर्वनाम रह गया था, संबंधवाचक सर्वनाम रह गया था। इस पर आज हम आप सभी से डिस्कस पर चर्चा कर लेते हैं। आज हम सब सर्वनाम के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों जो हम प्रतियोगी परीक्षाओं में देने जाते हैं, पहचान करने को आता है। आज से यहाँ से भी गलत नहीं करेंगे। आप सब मन लगा के पढ़िए और गंगा एकेडमी पर सभी लोग आ जाइए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि हम यहाँ से कोई वीडियो पब्लिश करें आपके मोबाइल में सबसे पहले पहुँचे और आप अब तत्काल अब वीडियोस को देखकर अपनी तैयारी को बेहतर करें और एक नौकरी अचीव करें, जिससे आपके परिवार में खुशी हो। और जब आपके परिवार में खुशी होगी तो मुझे भी खुशी होगी। आप सब इसे लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से हमें मोटिवेट करते रहें, जिससे हमें प्रेरणा मिले और आपकी इस प्रेरणा से हम प्रेरित होकर आपके लिए और अच्छे और बेहतर वीडियो बनाने के लिए निरंतर प्रयास करूं। आप सभी इसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पेज, फेसबुक पर इतना वायरल कर दीजिए, इतना पोस्ट कर दीजिए। गंगा एकेडमी के लिंक को आप सब चारों तरफ वायरल करके हर जगह पहुंचा दीजिए। संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक इसे पहुंचा दीजिए। बस आप सभी से यही निवेदन है। आप सब इतना करते जाएंगे तो हम संपूर्ण भारत के हर क्षेत्र के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की यहाँ पूरा पाठ्यक्रम के अनुसार पूरा सिलेबस तैयार कर दूंगा। आपको कहीं किसी कोचिंग में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना कहीं इलाहाबाद, दिल्ली, पटना जैसे अन्य शहरों में जाने की ज़रूरत पड़ेगी। आप सब अपने घर बैठे चारपाई पर बैठकर आप सब गंगा एकेडमी की वीडियोस को पढ़िए, देखिए, पढ़िए और यहाँ से PDF भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, जो कि सब कुछ निःशुल्क रहेगा। एक गंगा एकेडमी आपका है, आप इसे अपना बना के रखिए और हम आपके लिए निरंतर आपके पाठ्यक्रम के अनुसार वीडियोस लाता रहूँगा, PDF लाता रहूँगा। आपको PDF भी मिलेगा, वीडियोस भी मिलेगा। आप सब तैयारी कीजिए और एक नौकरी अचीव कीजिए। चलिए आज हम सर्वनाम पे प्रश्नवाचक सर्वनाम, आप सब हेडिंग डालिए। आज की चर्चाएं हमारी आपकी होगी प्रश्नवाचक सर्वनाम पर। प्रश्नवाचक सर्वनाम आप हेडिंग डालिए और प्रश्नवाचक सर्वनाम में आप कुछ 2 लाइन लिख लीजिए। फिर हम एग्जाम्पल पे चलते हैं और एग्जाम्पल से हमारी प्रश्नवाचक सर्वनाम से हो जाएगा एकदम क्लियर। चलिए इस पे एग्जाम्पल आप सब लिखिए। जो सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम में आप सब लिखिए, जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के स्थान पर तो आते ही हैं संज्ञा शब्दों के स्थान पर तो आते ही हैं, किंतु वाक्य को एक प्रश्नवाचक भी बना देते हैं। किंतु वाक्य को ये
प्रश्नवाचक भी बना देते हैं। प्रश्नवाचक भी बना देते हैं। ऐसे सर्वनाम को क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। हेडिंग डालिए प्रश्नवाचक सर्वनाम और लिख डालिए परिभाषा। जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के स्थान पर तो ये आते ही हैं, किंतु वाक्य को ये प्रश्नवाचक भी बना देते हैं, जिससे या ऐसे सर्वनाम को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है या कहलाता है। आप सब लिख लीजिए। एग्जाम्पल लिख लीजिए। एक छोटा सा परिभाषा इसी में स्टार बना के और लिख लीजिए, जिससे ये ना याद रहे। वैसे कोई बहुत बड़ा तो है नहीं, फिर भी आप लिख लीजिए। किसी व्यक्ति वस्तु, किसी व्यक्ति वस्तु या घटना आदि के विषय में प्रश्न का बोध कराता है। प्रश्न का बोध कराता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। लिख लीजिए। कहीं किसी प्रकार की परेशानी हो तो बताइए। प्रश्नवाचक सर्वनाम में परिभाषा मैंने आपको बताया। जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के स्थान पर तो ये आते ही हैं, किंतु वाक्य को ये प्रश्नवाचक भी बना देते हैं, ऐसे सर्वनाम को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है या कहलाता है। इसी में हमने स्टार बनाकर एक परिभाषा और आपको इंडिकेट करा दिया। आप सब लिख लीजिए स्टार बनाकर। किसी व्यक्ति वस्तु या घटना आदि के विषय में जो प्रश्न का बोध कराता है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं या कहलाता है। आप सब लिख लीजिए। हम चलते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। आप सब इतना लिख लीजिए। हम एग्जाम्पल की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे आप सब लिख लीजिए एग्जाम्पल। प्रश्नवाचक सर्वनाम में कुछ एग्जाम्पल लिख लीजिए। जैसे एग्जाम्पल है, इसमें जैसे क्या, कौन, किससे, डॉट 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 इत्यादि ETC कुछ ऐसे इस टाइप से आपको प्रश्नवाचक शब्द दिखेंगे। वाक्य में क्या आ जाएगा, कौन आ जाएगा, किससे आ जाएगा। ये प्रश्नवाचक शब्द लिखकर आपसे प्रश्न कर देते हैं और यही प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है, यही शब्द लग जाने से। चलिए इस पर एग्जाम्पल हम कुछ कर लेते हैं। जैसे
स्टार बना के आप एग्जाम्पल लिखिए। हम, जैसे लिख लीजिए, तुम किससे प्यार करती हो? तुम किससे प्यार करती हो? एग्जाम्पल है, तुम किससे प्यार करती हो, यहाँ किससे लग गया है और मैंने ये क्या, कौन, किससे, ये एग्जाम्पल आपको प्रश्नवाचक शब्द के दिए हैं। यहाँ किससे आ गया है और इसी किस्से से आप समझ जाइए कि ये किससे लग जाने से, तुम प्यार करती हो, किससे प्यार करती हो, ये किससे लग जाने से, प्रश्नवाचक शब्द लग जाने से आपका यही हो जाएगा प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इस प्रकार से अगला एग्जाम्पल भी हम दे देते हैं आपको। वे लोग तुम्हारे क्या लगते हैं? वे लोग तुम्हारे क्या लगते हैं? ये एग्जाम्पल आप नोट कर लीजिए। वे लोग तुम्हारे क्या लगते हैं, यहाँ देखिए प्रश्नवाचक शब्द आया है के, और इसी के को आप पकड़ लीजिए और यही हो जाएगा, यही लगने से यहाँ ये भी हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। कहीं किसी प्रकार की कठिनाई हो तो कमेंट में जरूर दीजिएगा। एक एग्जाम्पल इस पे और करा देते हैं। चलिए लिखिए एग्जाम्पल, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? प्रश्न पूछ रहा है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? किससे शादी करोगी? तुमसे शादी करोगी। यह क्या लगने से आपका प्रश्नवाचक संबंध आ गया, प्रश्न कर रहा है, अर्थात ये क्या लग जाने से ये भी हो जाएगा प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक सर्वनाम आप लिख लीजिए। कहीं किसी प्रकार की कठिनाई हो तो बताइए। मैंने आपको प्रश्नवाचक सर्वनाम में परिभाषा दिया, जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के स्थान पर तो आते ही हैं किंतु वाक्य को एक प्रश्नवाचक भी बना देते हैं, ऐसे सर्वनाम को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। एक परिभाषा इस पर और स्टार बनाकर लिखवा दिया है, किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना आदि के विषय में प्रश्न का बोध कराता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। मैंने आपको बताया प्रश्नवाचक सर्वनाम में वाक्य में कहीं ना कहीं क्या आ जाएगा, कौन आ जाएगा, किससे आ जाएगा, डॉट 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 सो और इस प्रकार से आपको वाक्य में प्रश्न करने वाला वाक्य बन जाएगा और यही प्रश्न करने वाले वाक्य से ये हो जाता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। मैंने एग्जाम्पल दिया, तुम किससे प्यार करती हो, किससे लग जाने से प्रश्नवाचक सर्वनाम बन जाएगा। मैंने कहा वे लोग तुम्हारे क्या लगते हैं, क्या लग जाने से प्रश्नवाचक सर्वनाम बन जाएगा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तुम मुझसे शादी करोगी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी, यही क्या लग जाने से प्रश्नवाचक सर्वनाम बन जाएगा। आप सब नोट कर लीजिए। हम चलते हैं अगले सर्वनाम के भेद पर।
चलिए नोट कीजिए आप सब। हम इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं संबंधवाचक सर्वनाम पर। चलिए हम इरेज करते हैं, हेडिंग डालिए संबंधवाचक सर्वनाम। चलिए हेडिंग डालिए संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। यहाँ हो सकता है लाइट का रिफ्लेक्शन पड़ रहा हो, आप लिख लीजिए संबंधवाचक सर्वनाम। दो लाइन परिभाषाओं पर हम जिक्र कर देते हैं। संबंधवाचक परिभाषा में आप लिख लीजिए, परस्पर एक दूसरी बात का संबंध, परस्पर एक दूसरी बात पर संबंध, परस्पर एक दूसरी बात का संबंध बतलाने के लिए, बतलाने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है, जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है, या होता है, प्रयोग किया जाता है या होता है भी लिख लीजिए तो भी चल जाएगा। किया जाता है तो इसे संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं या कहा जाता है। आप ये परिभाषा लिख लीजिए। संबंधवाचक परिभाषा सर्वनाम में मैंने हेडिंग डलवा के परिभाषा बताया, लिख लीजिए, परस्पर एक दूसरी बात पर संबंध बतलाने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है इसे संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। नोट कर लीजिए। संबंधवाचक सर्वनाम में जैसे इसमें क्या आ जाएगा, ट्रिक आप ट्रिक लिख लीजिए। इसमें आपको वाक्य में कहीं ना कहीं ऐसे शब्द की जिक्र हो जाती है प्रश्नवाचक सर्वनाम में, जैसे वाक्य में जैसा आ जाएगा, जैसा आ गया, जैसा करोगे, वैसा भरोगे, वैसा भरोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। इस टाइप का अगर आपको कहीं शब्द आएगा तो आप प्रश्नवाचक सर्वनाम मार के आओगे। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा वैसा, जो सो, जिसकी लाठी उसकी भैंस इत्यादि ऐसे एग्जाम्पल आएंगे, आप नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल लिख लीजिए, एग्जाम्पल से बातें हो जाएंगी आसान। जैसे जो बोगे
जो बोओगे सो काटोगे, जो बोओगे सो काटोगे। ये आपका एग्जाम्पल है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये आपका एग्जाम्पल है। यहाँ देखिए जैसा आया है, यहाँ वैसा आया है, यहाँ जो आया है, यहाँ सो आया है, यही पकड़ लीजिए और यही आपका संबंध बता रहा है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, कहीं ना कहीं जैसे और वैसे में संबंध बता रहा है। जो बोओगे सो करोगे, जो और सो में कहीं ना कहीं संबंध की बात हो रही है, अर्थात यही हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। यहां संबंध जिसकी लाठी उसकी भैंस में कहां बन रही है, आप देखिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यहाँ जिसकी लाठी है उसी की भैंस है। जिसकी और उसकी में संबंध बना कि नहीं बना? जिसकी लाठी उसी की भैंस है, अर्थात जिसकी और उसकी में संबंध बन गया, अर्थात यह भी संबंध जाहिर कर रहा है और संबंध जाहिर करने से हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। अगला एग्जाम्पल दे दीजिए। दूध बहुत स्वादिष्ट पेय है, दूध बहुत ही स्वादिष्ट पेय है, दूध बहुत ही स्वादिष्ट पेय है। दूध बहुत ही स्वादिष्ट पेय है जिससे मिठाइयां भी बनती हैं, दूध बहुत ही स्वादिष्ट पेय है जिससे मिठाइयां बनती हैं। यहाँ देखिए जिससे आ गया और दूध बहुत स्वादिष्ट वस्तु है जिससे, अर्थात कहीं ना कहीं इस दूध से आपका जिससे में संबंध जाहिर कर दे रहा है। इस दूध से और जिससे में संबंध बन जाने से ये हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। यहाँ जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी उसकी जो सो जैसा वैसा, ये आपके सभी हो जाएंगे संबंधवाचक सर्वनाम। आप लिख लीजिए। कहीं किसी प्रकार की कंफ्यूजन हो, कठिनाई हो तो आप कमेंट में हमें देंगे, बताएंगे, हम फिर आपको समझाएंगे। मैंने संबंधवाचक सर्वनाम में मैंने बताया परस्पर एक दूसरी बात पर संबंध बतलाने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है इसे संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो बोओगे सो काटोगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस, दूध बहुत ही स्वादिष्ट पेय है जिससे मिठाइयां बनती हैं। यहाँ जैसा वैसा आ जाने से संबंध हो गया, जो सो आ जाने से संबंध बनेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस में जिसकी उसकी में संबंध जाहिर कर रहा है। दूध बहुत ही पेय है, स्वादिष्ट पेय है जिससे मिठाइयां बनती हैं। दूध और मिठाई जिससे में संबंध जाहिर कर रहा है, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इस प्रकार के वाक्य में, संबंधवाचक सर्वनाम के वाक्य में आपको एग्जाम्पल देखेंगे तो कहीं ना कहीं संबंध जाहिर किया जाता है और जब संबंध जाहिर किया जाता है तो ऐसे सर्वनाम को कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। कहीं किसी प्रकार की कंफ्यूजन हो तो बताइए। ये सब सर्वनाम के 6 भेद की आप सब प्रैक्टिस करते जाइएगा।
प्रैक्टिस सेट में आप सब प्रैक्टिस करते ऐसे तमाम एग्जाम्पल को कीजिएगा। अगर बाय द वे किसी एग्जाम्पल में आप सबको थोड़ी भी कहीं कंफ्यूजन होगी, कठिनाई होगी, तो हमें कमेंट में बताइएगा। हम डाउट क्लास में सारे कमेंट को आपका समाधान कर देंगे। कहीं किसी प्रकार की दिक्कत हो तो बताइए। चलिए आप सब इतना लिख लीजिए, हम इरेज करते हैं और आगे चलते हैं निजवाचक सर्वनाम पर। हम थोड़ा पानी पी लें और आगे बढ़ेंगे निजवाचक सर्वनाम पर। चलिए हम इरेज करते हैं और आगे सीधे बढ़ते हैं। लास्ट सर्वनाम का भेद है निजवाचक सर्वनाम। चलिए लिखिए निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम हेडिंग डालिए और निजवाचक सर्वनाम में 2 लाइन हम परिभाषा पर चर्चा कर लें। परिभाषा लिख लीजिए निजवाचक सर्वनाम में, जहां अपने लिए आप अपने लिए के बाद आप यहाँ इन्वर्टेड कामा में आप लिख लीजिए। अपने लिए के सेंस में आप लगता है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। आपको अंडरलाइन करके इन्वर्टेड कामा में कर लीजिए। जहां अपने लिए आप शब्द अपना शब्द अपना भी इन्वर्टेड कामा में लिख के इन्वर्टेड कामा में अंडरलाइन कर लीजिए। अपना शब्द तथा अपने आप इन्वर्टेड कामा में फिर लिख लीजिए। इन्वर्टेड कामा में अपने आप अंडरलाइन कर लीजिए। जहां अपने लिए के सेंस में आपका शब्द, आप शब्द, अपना शब्द या अपने आप शब्द का प्रयोग हो। अपने आप शब्द का प्रयोग हो, शब्द का प्रयोग होता है या होता हो, उसे निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। उसे निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। निजवाचक सर्वनाम हेडिंग डाल के लिखिए। जहां अपने लिए आप के सेंस में आप शब्द या अपना शब्द या फिर अपने आप शब्द का प्रयोग होता हो, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। आप सब लिख लीजिए। स्टार बना के और भी लिख लीजिए कुछ जानकारी। जिस सर्वनाम में निजता का बोध
हो। इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे निजता का बोध, निजता का बोध, इन्वर्टेड कामा बंद, अंडरलाइन भी कर लीजिए। जिस सर्वनाम में निजता का बोध कराता है, निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जिस सर्वनाम में निजता का बोध कराता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। या फिर इसको भी मैंने बताया था, जहां अपने लिए के सेंस में आप शब्द, अपना शब्द तथा अपने आप शब्द का प्रयोग होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। आप सब स्टार बना के लिख लीजिए या विशेष हेडिंग डाल के लिख लीजिए। हेडिंग डालिए विशेष, और इस विशेष हेडिंग डाल के विशेष बातें, निजवाचक सर्वनाम में विशेष कुछ बातें इसमें लिख लीजिए। जहां केवल आप शब्द का प्रयोग श्रोता के लिए, आप शब्द का प्रयोग श्रोता के लिए हो वहां यह आदर्श सूचक मध्यम पुरुष हो जाता है। यह आदर्श सूचक मध्यम पुरुष हो जाता है। मध्यम पुरुष हो जाते हैं। इसमें मुख्यतया के बाद आप दूसरे पेन से लिख लेंगे। इसमें मुख्यतया आप हो गया, स्वयं हो गया, अपने आप या फिर खुद आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं। निजवाचक सर्वनाम बन जाता है। लिख लीजिए।
मैंने निजवाचक सर्वनाम में आपको बताया, परिभाषा लिख लीजिए। जहां अपने लिए के सेंस में आप शब्द, अपना शब्द या अपने आप शब्द का प्रयोग होता हो, निजवाचक सर्वनाम बताया। दूसरा परिभाषा मैंने कहा, जिस सर्वनाम में निजता का बोध हो उस ऐसे सर्वनाम को निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। विशेष बातें कुछ बता दिया, जहां केवल आप शब्द में, जहां केवल आप शब्द का प्रयोग श्रोता के लिए होता हो, तो वहां यह आदर सूचक मध्यम पुरुष हो जाते हैं। इसमें मुख्यतया आप, स्वयं, अपने आप, खुद आदि शब्द आते हैं और ये आ जाने से निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इस पे हम कर लेते हैं कुछ एग्जाम्पल से हमारी बातें हो जाएंगी आसान। जैसे लिख लीजिए, तुम स्वयं इस काम को करोगे। तुम स्वयं इस काम को करोगे। तुम इस काम को करोगे, स्वयं करोगे मतलब और कोई दूसरा नहीं करेगा, तुम ही करोगे। यहां स्वयं लग जाने से ये हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम, आप समझ जाइए। जैसे अगला परिभाषा मैंने आपको बता दिया कि एक एग्जाम्पल और दे दीजिए। जैसे मैं स्वयं दिल्ली जाकर देखूंगा। मैं स्वयं दिल्ली जाकर देखूंगा, अर्थात और कोई नहीं जाकर देखेगा दिल्ली, मैं स्वयं जाकर देखूंगा, मैं ही जाऊंगा और कोई नहीं जाएगा। यहां स्वयं लग जाने से जाहिर कर रहा है निजता का, अर्थात यही निजता का वो बोध हो जाता है, तो निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। निजता जाहिर करने के लिए आप, अपने आप या स्वयं, खुद आदि शब्द का प्रयोग किया जाता है। आप सब समझ जाइए। कहीं किसी प्रकार की कंफ्यूजन हो, तो कठिनाई हो, तो कमेंट बॉक्स में हमें देंगे। हम आपके ऐसे सवालों पर भी जिक्र कर देंगे। कहीं किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होने पाएगी। चलिए, आज के सेशन में इतना ही। आप सब प्रैक्टिस सेट में खूब कीजिएगा। जितना प्रैक्टिस सेट आपके सामने आए एग्जाम्पल सब कर डालिएगा। अगर किसी प्रैक्टिस सेट में, किसी सवाल में, किसी क्वेश्चन में एनी डाउट, किसी प्रकार की परेशानी होती हो, कठिनाई होती हो, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे। हम आपके सारे कमेंट को पढ़ के एक डाउट क्लास लेकर हम आपके समस्या का समाधान कर देंगे। कहीं किसी प्रकार की डाउट नहीं होगी। चलिए, आज का सेशन यहीं तक। इसके आगे हम अगले टॉपिक पर, विशेषण पर चर्चा करेंगे। आप सभी से बातें करेंगे, पर चर्चा करेंगे। सर्वनाम का ये टॉपिक हो गया खत्म। आप सब आराम से पढ़िए और वीडियोस को मैं आपसे बता रहा हूँ कि बार बार देखिए। एक बार वीडियो देखने से भूल जाती हैं बातें, और ऐसा नहीं है कि अभी परीक्षा नहीं है तो परीक्षा आएगा तब देखेंगे, नहीं, परीक्षा के समय आप देखेंगे तो आप लोगों के दिमाग में कई परेशानियां रहती हैं। परीक्षा का दौर होता है, जल्दी से दिमाग में, मेमोरी में नहीं बैठ पाती है।
इस नाते आप अभी से वीडियो देखिए, बार बार देखिए, जिससे आपके दिमाग में कंठस्थ हो जाए और फिर कभी भूले ना। परीक्षा में जाइए, अच्छा करके आइए, क्वालिफाई होके आइए, परीक्षा क्रैक करके आइए और एक नौकरी अचीव करके आइए, जिससे आपके परिवार में खुशी हो। और जब आपके परिवार में खुशी होगी तो मुझे भी खुशी होगी। आप सब गंगा एकेडमी चैनल पर आइए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल को ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि यहाँ से हम कोई वीडियोस भेजें, पब्लिश करें तो सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुँचे और आप वीडियोस को देखकर अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए, परीक्षा क्वालिफाई हुई कीजिए। आप इसे लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से भी मोटिवेट करते रहें, ताकि हम आपके लिए निरंतर काम और तेजी से करते जाएं। आप गंगा एकेडमी के लिंक को इतना शेयर कर दीजिए, इतना व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह सोशल साइट पे पोस्ट कर दीजिए, ताकि संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक पहुंच जाए। आप सभी अपने दोस्तों को, परिचितों को, जानकारों को, रिश्तेदारों को, सभी को गंगा एकेडमी के लिंक को शेयर कर दीजिए। संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक पहुंचा दीजिए। हम आपसे वादा करते हैं कि आप इतना सहयोग, इतना मोटिवेट हमें करते जाएंगे तो आपको किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए ना कहीं कोचिंग में फीस देकर पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, ना कहीं इलाहाबाद, दिल्ली, पटना जैसे शहरों में जाकर पढ़ना पड़ेगा। आप सब गंगा एकेडमी यूट्यूब पर आइए और एकजुट होकर आइए, भारी संख्या में आइए और सब्सक्राइब करके आप सब वीडियोस को पढ़िए, परिवार का हिस्सा बनिए गंगा एकेडमी परिवार में। और हम संपूर्ण भारत के हर क्षेत्र की प्रतियोगी परीक्षाओं को यहाँ सब आसान कर देंगे। आप प्रतियोगी परीक्षाओं में संपूर्ण भारत में किसी भी क्षेत्र में परीक्षा देने जाइए, गंगा एकेडमी के वीडियोज को देखिए और परीक्षा क्रैक होके आएंगे, ये 100% मेरा दावा है। ठीक है, आज के सेशन में ही तक, इसके आगे के सेशन में हम मिलते हैं आपसे बहुत जल्द। फिर विशेषण के टॉपिक पर हम आपसे अच्छे से चर्चा करेंगे। हम ये इतना आपसे गुजारिश करता हूँ, आपसे निवेदन करता हूँ, विनम्र निवेदन करता हूँ, आप सब संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक पहुँचा दीजिए। आगे हम आपके लिए दिन रात सार्थक प्रयास करने के लिए हाजिर हूँ। हम गंगा एकेडमी परिवार आपका है, आप इसे अपना बनाकर इसे आगे की तरफ बढ़ाते जाइए। मार्गदर्शन हम आपके लिए दिन रात करूँगा। हम आपके लिए ही हमारा सब कुछ है। ये गंगा एकेडमी आपका है, हमें आपके लिए काम करना है। आप हमें प्रेरित करते रहे लाइक शेयर कमेंट से। ठीक है, नमस्कार, वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।